गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। और आज हम लेकर के आए हैं डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो और प्रोपोर्शन में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम समझते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, रेशो क्या होता है, पहले रेशो की बात करते हैं। तो रेशो हमें बताता है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो रेशो हमें बताता है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, मतलब दो चीज़ों के बीच में तुलना बताता है। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है, कितनी मोटी है। तो रेशो का काम ये होता है कंपैरिजन को बताना। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ए रेशो बी इक्वल्स टू मैंने लिखा है 1:2। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है हमारा वो आधा है किससे, बी से, या फिर हम बोल सकते हैं बी हमारा जो है वो डबल है ए से। मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ रेशो को, जो पहले है उसको ऊपर लिखो, जो बाद में है उसको नीचे लिखो। तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से मैंने बी की वैल्यू फाइंड की तो बी इक्वल्स टू आ गया 2a, मतलब जो बी है हमारा वो ए का दुगना है। तो कंपैरिजन बता रहा है। तो रेशो क्या करता है, रेशो कंपैरिजन बताता है बिटवीन टू थिंग्स। अब देखिए प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है दोस्तों, ठीक। तो जब भी दो रेशो इक्वल हो जाते हैं तब हम उनको प्रोपोर्शन में बोलते हैं। तो व्हेन टू रेशोज आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन, तब उनको हम प्रोपोर्शन में बोलते हैं। और प्रोपोर्शन का जो साइन होता है ये 4 बिंदी लगा करके प्रोपोर्शन को हम दिखाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, तो एक रेशो हमारा क्या है 10:x है, और दूसरा रेशो क्या है 2:3 है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रोपोर्शन पर बहुत सारे। तो हमें वैल्यू फाइंड करना होती है, एक वैल्यू मिस होती है, बाकी 3 वैल्यूज दे रखी होती हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका लॉजिक क्या है, तो ये जो बाहर वाले नंबर हैं दोस्तों इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम, और जो अंदर वाले नंबर हैं इनको बोलते हैं मीन। तो हम क्या करते हैं, मीन टू मीन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बीच में ये जो आपका प्रोपोर्शन का साइन है इसकी जगह इक्वल्स टू लगा देते हैं, मतलब ये इक्वल्स टू के ही इक्वल होता है। और एक्सट्रीम की एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मीन की मीन से मल्टीप्लाई की तो 2 की एक्स से की तो 2x इक्वल्स टू, और एक्सट्रीम की एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई की यानी 10 × 3 तो 10 × 3, तो 2 से कैंसिल किया हमने 10 को तो 5 टाइम, तो x इक्वल्स टू 5×3=15। दिस इज अवर आंसर। और भी क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा x/5 और प्रोपोर्शन 7:10। अब देखिए मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम करूंगा, और मीन टू मीन, मतलब एक्सट्रीम की एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करूंगा और मीन की मीन से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले एक्सट्रीम जिसकी वैल्यू फाइंड करना होती है पहले उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो ये मीन में आ रहा है, तो मैंने पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। तो x की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10x, और प्रोपोर्शन की जगह इक्वल्स टू, और 5 की 7 से करेंगे तो 5×7 या 5×7=35। तो x इक्वल्स टू 5×7 कितना हो गया, 35 हो गया, और अपॉन में ये 10 आ जाएगा आपका, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो आप। तो 5×2 = 10 और 5×7=35। तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है निकल के 7/2। तो इस टाइप से प्रोपोर्शन पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।